और चलिए बात करते हैं मरुधरा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव अब 86,000 के पार जा चुके हैं। मरुधरा में आज 738 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 86,965 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1102 लोगों की मौत हो चुकी है। 71,249 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। इलाज के बाद 70,189 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। राजस्थान में इस वक्त 14,614 एक्टिव केस हैं। आज 29 रिकवर हुए और 29 को डिस्चार्ज किया गया। राज्य में सैंपलिंग की संख्या 23,92,000 के पार जा चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने जून महीने में जो दरें निर्धारित की थी उसमें निजी अस्पताल मरीजों से तय दरों से ज्यादा राशि वसूल कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने अस्पतालों को एनएबीएल और नॉन एनएबीएल अस्पताल 2 श्रेणियों में बांट दिया और उसी के अनुरूप इलाज की दरें तय की। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं और हर एक संभाग का सूरत हाल आज आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कि कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने सरकार के लिए चिंताएं खड़ी की हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जिस तरह से समीक्षा बैठक की थी और उसमें ये निर्देश दिए थे कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जाए। उनकी जो हॉस्पिटल की फीस है, जो उनकी चार्जेस हैं, उनको निर्धारित किया जाए ताकि मरीजों को परेशानी न हो। इसी को देखते हुए राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर अब निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की दरें तय कर दी है। इन दरों में यह ध्यान रखा गया है कि एनएबीएल और नॉन एनएबीएल अस्पतालों में किस तरह से इलाज के लिए शुल्क वसूला जाए। एनएबीएल अस्पतालों में 3 श्रेणियों में मरीजों को बांटा गया है, जिसमें मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर श्रेणी में मरीजों को रखते हुए इलाज की दरें रखी गई हैं। यह दरें 5500 से लेकर के 9,900 रुपये तक की रखी गई हैं, जिसमें पीपीई किट, परामर्श शुल्क, नर्सिंग चार्जेज, खाना और बेड के शुल्क भी शामिल किए गए हैं। इसी तरह से नॉन एनएबीएल एक्रीडेटेड अस्पतालों में भी 3 श्रेणियों में अस्पताल में जो शुल्क वसूली है उसकी दरें तय की गई हैं। इनकी दरें भी 5,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक रखी गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार ने जो निजी अस्पतालों की दरें तय की हैं उससे अब कोरोना मरीजों को निजी अस्पतालों में जो फीस वसूली का सबसे ज़्यादा एक शिकायत रहती थी वो दूर हो सकेगी और साथ ही मरीजों को आईसीयू और वेंटिलेटर्स की कमी महसूस नहीं होगी। वहीं राजधानी जयपुर की यदि हम बात करें तो राजधानी जयपुर में आज जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव बड़ी संख्या में सामने आए, क्योंकि पिछले 12 घंटे में 148 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब राजधानी जयपुर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 11,969 पर पहुंच चुका है। इसी तरह से अगर सैंपलिंग की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में अब तक कुल 2,64,545 सैंपल लिए जा चुके हैं और मरीजों के एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 4,365 मरीज अब अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं। प्रवासी पॉजिटिव केसेस की अगर हम बात करें तो 750 इस समय राजधानी जयपुर में ऐसे केसेस हैं जो बाहर से आए हैं और राजधानी जयपुर में मौजूद। जी देखिए, कोटा में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। आज फिर जो है 107 नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं।
लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर ही कोटा में लॉकडाउन की घोषणा है। 12 से 5 बजे तक जो है बाज़ार खुल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि बाज़ार खुलने के बाद भीड़भाड़ देखने को मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ठीक से नहीं हो पा रही है, तो लगातार प्रशासनिक अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और सरकार के जागरूकता अभियान को सफल बनाने में आगे आएँ। स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भी जो है इस अपील के साथ लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और समझाइश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, फेस मास्क लगाया जाए। इसके साथ साथ जो राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की जा रही है उसकी पालना हो। व्यापार संघ को भी एक बार फिर से जो है जिला प्रशासन ने हिदायत दी है कि जिस तरह से उनको रियायत दी गई है उसमें लापरवाही नहीं हो, वरना जो है कोटा में कोरोना के पॉजिटिव के रोगियों की तादाद जो है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में हालात जो हैं रियायतों में लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं उस पर जो है लगाम लगाई जाए। उदयपुर में अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब ये संख्या बढ़कर 2900 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2918 हो गई है, तो वहीं रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। प्रतिदिन बड़ी तादाद में जो संक्रमित मरीज हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हो रही है और अब 2600 के करीब लोग जो हैं वो इस बीमारी को मात देकर रिकवर हो चुके हैं। 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उदयपुर के कोविड केयर सेंटर्स में संभाग के विभिन्न जिलों के भी गंभीर मरीज यहाँ पर भर्ती है, तो ऐसे में अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो प्रतिदिन यहाँ पर मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हालांकि उदयपुर में अब तक 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर विभिन्न जिलों के लोगों की प्रतिदिन मौत यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक नया मामला सामने आया है। यूआईटी के कर्मचारी जो कि पहले पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद वे रिकवर हुए, ठीक हो गए, लेकिन एक बार फिर से वे संक्रमित पाए गए। ये उदयपुर में ऐसा पहला मामला है। हालांकि चाइना में पहले इस तरह के मामले आ चुके हैं कि कोविड जो है वो किसी व्यक्ति में लौट कर आया हो, लेकिन उदयपुर में पहला मामला सामने आने के बाद में चिकित्सा विभाग के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि 2918 लोगों में से करीब 2600 लोग ठीक हुए हैं और अब इन पर भी चिकित्सा विभाग को विशेष निगरानी रखनी होगी, क्योंकि कोरोना लौट कर आने लगा। एक व्यक्ति में इसकी पुष्टि भी हुई है। तो उदयपुर चिकित्सा विभाग पूरी एहतियात बरतने के दावे कर रहा है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है ये ना सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि चिकित्सा विभाग द्वारा जो इस चेन को रोकने के दावे किए जा रहे हैं उनकी भी पोल खोलता नजर आता है। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 17 मामले सामने आने के बाद अब 3728 कुल पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो करीब 3600 सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 78 पहुंच गया है, जिसे लेकर अब पुलिस प्रशासन और ख़ास तौर से मेडिकल टीमें सख्ते में हैं कि संक्रमण को रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाए। वहीं आपको बता दें कि अब मेडिकल टीमें गांव का रुख कर रही हैं और लोगों को समझाइश कर रही हैं। वहीं छोटे कस्बों में विकास अधिकारी और एसडीएम स्तर के लोग समझाइश करके और कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं पोस्टरों के माध्यम से घर घर लोगों को समझाइश की जा रही है। वहीं काढ़ा और दवाइयाँ घर घर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके चलते लोग अब जागरूक हो रहे हैं। वहीं व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग भी सचेत है और लोगों को इस संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक भी कर रहा है। वहीं लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की भी सलाह दे रहा है। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस अब चाक चौबंद है और लोगों को यही समझाइश कर रही है कि इस महामारी से बचने के लिए वह घरों पर रहें। वहीं अगर कोई बगैर मास्क के दिख रहा है तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं, जैसे लेकर अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और प्रशासन का भी साथ दे रहे हैं। वहीं मेडिकल टीमों का कहना है कि यह संक्रमण अब बढ़ने के बजाय घटेगा ही, जिसे लेकर अब लोगों को जागरूक होना चाहिए, जिसे अब प्रशासन भी अब लोगों को समझाइश कर रहा है कि जरूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। देखिए, अजमेर में लगातार कोरोना पेशेंट्स मरीज के निकलने का सिलसिला जारी है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 37 नए मरीज जो हैं निकल के सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4405 पहुंच गया है। वहीं आज की रिपोर्ट के मुताबिक और पिछले 12 घंटे के दौरान 3 मौतें भी दर्ज की गई हैं। ये 3 मौतें जो हैं अजमेर के ही रहने वाले कोरोना पेशेंट्स की हैं, जिसके बाद कुल मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 98 हो गया है। वहीं इस सब के बीच में 4040 मरीज ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की दस्तक जो है राजस्व मंडल में भी दिखाई दी है और पिछले 3 दिन के अंदर 17 कार्मिक जो हैं अतिरिक्त निबंधक को मिलाकर वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके बाद राजस्व मंडल में भी हड़कंप मच गया है और मंडल प्रशासन ने आज का अवकाश रखकर अपने तमाम कर्मचारियों की वहाँ पर कोरोना सैंपलिंग कराई है और साथ ही साथ पूरे राजस्व मंडल परिसर को
सैनिटाइज करवाया गया है। बीकानेर में कोरोना अपडेट की अगर बात कर लें तो लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके बाद चिंता की जो लकीरें हैं वो भी जिला प्रशासन की बढ़ती हुई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जगह जगह जाकर जो सैंपलिंग का जो दौर है वो भी किया जा रहा है। तो वहीं पर ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य जो कैंप हैं वो भी लगा रहे हैं और इन कैंप के अंदर जो लोग हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों के प्रति जागरूक रखने के लिए जिला कलेक्टर लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो आदेश दे रहे हैं कि लोग पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करें ताकि इस कोरोना की जो संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। अगर बीकानेर के अपडेट की अब तक की बात करें तो आज भी बीकानेर में कोरोना विस्फोट हुआ है। आज 77 जो कोरोना पॉजिटिव मामले बीकानेर में आने के साथ ही अब जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे 5352 तक पहुंच गया है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से रोजाना जो आंकड़े हैं वो 100 के पार आ रहे हैं तो ये बेहद चिंताजनक बात कही जा सकती है, क्योंकि शहरी इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर लगातार जो सोशल डिस्टेंस की जो पालना है वो लोग नहीं कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करें ताकि किसी भी तरीके से जो कोरोना का जो संक्रमण है इसकी जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। वहीं अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो बीकानेर में अब तक कोरोना पॉजिटिव के कारण जो 90 लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो वहीं पर अब स्वास्थ्य विभाग और सतर्क हो चुका है और जिला कलेक्टर भी लगातार छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद अब बात भरतपुर की, जहां पथेना गांव में 3 दिन पहले आईएएस नन्नू मल पहाड़िया जो कि सवाई माधोपुर में पोस्टेड हैं, उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया और अपनी माता का शव अपने पैतृक गांव मिलाकर अंतिम संस्कार किया। बता दें कि इनकी माता कोरोना पॉजिटिव थी और अंतिम संस्कार के दौरान कई लोग शव यात्रा में शामिल हुए। ऐसे में अब लोगों के अंदर कोरोना संक्रमण का भय सताने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल में एक आईएएस अधिकारी जानबूझकर ऐसी लापरवाही करेगा तो आम लोगों का क्या होगा? लोगों की जान से ऐसे खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन होगा? आपको बता दें कि नन्नूमल पहाड़िया समेत उनका पूरा परिवार भी कोरोना की चपेट में आ चुका है, जिसे लेकर अब गांव में भय का माहौल है। भरतपुर से हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रवीण, वाकई बहुत ऐसी खबर है जिससे जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जो जिले के लिए या राज्य के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, तय करते हैं, कोविड-19 की गाइडलाइंस के अंदर जिन्होंने नियम बनाए वही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो जब उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था, उनकी माताजी का अंतिम संस्कार किया गया, ऐसे में गांव में से कोई विरोध सामने आया आईएएस के? जी, मैं आपको बता दूं कि ये नन्नूमल पहाड़िया जो है सवाई माधोपुर में पदासीन है और इनकी माताजी कोरोना पॉजिटिव थी और वहीं एडमिट थी। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे लेकर वे जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया और वे सीधे अपने गांव पथेना आ गए भरतपुर के, जहां उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान वहां काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन उनको नहीं बताया गया था कि ये कोरोना पॉजिटिव है। बाद में पता चला ग्रामीणों को कि नन्नूमल पहाड़िया की जो माता जी हैं वह कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसे लेकर उसके बाद में लोगों में भय बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पूरा परिवार ही अब आईएएस का कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, जिसे लेकर अब ग्रामीण भयभीत हैं कि अब वह जांच कराएं तो क्या उनके नतीजे निकलेंगे, जिसे लेकर अब पूरा गांव ही इस उलझन में है कि क्या किया जाए। जी हाँ बिल्कुल प्रवीण, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब आईएएस अधिकारी इस तरह की हरकतों पर आमादा होंगे तो आम आदमी से जिम्मेदारी की कितनी उम्मीद की जाए। गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज, नन्नूमल पहाड़िया जो कि खुद अपनी माताजी पॉजिटिव थी, उनका अंतिम संस्कार किया, इस आईएएस का पूरा परिवार पॉजिटिव है, गांव के अंदर तमाम लोग इकट्ठा हुए, गांव वालों को नहीं बताया गया कि उनका परिवार या उनकी माताजी जो है वो कोरोना से उनकी मौत हुई है और पूरा गांव जो है वो इस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। क्या इस आईएएस पे किसी तरह की कार्रवाई की संभावना है? जी देखिए, कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं जो जिला कलेक्टर है नन्नूमल पहाड़िया हैं, वे यहाँ पर
सरकारी एडवाइजरी का लोगों को पालन करवाते हुए और लोगों को नसीहत देते हुए दिखते हैं। उनका यह भी कहना था कि जो सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार किसी भी मृतक की शव यात्रा में महज 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। और सब हमने ये भी देखा है कि जहां पर जो कोरोना से अगर किसी की डेथ हुई है तो वहां पर उन्हें डेड बॉडी तक नहीं दी गई है। यहाँ तक कि ऐसे में इतना बड़े और आईएएस ओहदे के जो अधिकारी हैं नन्नूमल पहाड़िया, वे यहाँ से अपनी माताजी का जो शव है वो यहाँ से भरतपुर ले जाते हैं और वहां पर भी बताया यही जाता है कि शव यात्रा निकाली गई। लोगों ने उनके शरीर को छू करके अंतिम दर्शन किए, वहां पर भी शव यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार में भी दर्जनों लोगों के शामिल होने की खबर मिली है। तो ऐसे में एक ये अपने आप में बड़ी लापरवाही का बड़ा एक ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी गिरिराज, ऐसे में सवाल उठना इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि जब आईएएस जैसा अधिकारी जो कि जिले के अंदर कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करवाता है, अगर वही इस तरह की हरकत को अंजाम दे तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जाए, जो अपनी बीमारी के सिम्टम्स छिपाता है या अपनी बीमारी की रिपोर्ट छिपाता है या अपनी बीमारी की जांच नहीं करवाता है। अगर आईएएस के हालात हैं तो फिर आम आदमी को दोष क्यों दिया जाए? कि देखिए बिल्कुल, और एक बहुत गंभीर और एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है और निश्चित रूप से ये सवाल बनता है सवाई माधोपुर जिले का। आज प्रत्येक तबके का प्रत्येक व्यक्ति जो आम लोग हैं वो भी आज इस चूंकि एक बड़े आईएएस के खिलाफ मुंह खोलने से डरते हैं, तो आज सवाई माधोपुर के भी लोगों की जन जन की जुबान पर एक ही बात है कि आखिरकार सवाई माधोपुर के आईएएस कलेक्टर द्वारा इस तरह की इतनी घोर लापरवाही क्यों अमल में लाई गई और सरकार द्वारा उन पर क्यों किसी की तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इतनी एक बड़ी लापरवाही जिले के मुखिया द्वारा यहाँ पर की गई। कोरोना जो मृतक उनकी माताजी थी, उनकी शव यात्रा वहां पर निकाली गई, वो यहाँ से अपने उसको माताजी के शव को यहाँ से लेकर के गए। जैसे कि तस्वीरों में गिरिराज हम देख पा रहे हैं, सैकड़ों लोग इस शव यात्रा में शामिल हुए थे। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है सैकड़ों के करीब लोग जो हैं गांव वाले इस शव यात्रा में शामिल हुए हैं। और ये जो जिन महिला की मौत हुई है ये पॉजिटिव बताई जा रही है, जो आईएएस का परिवार है वो पॉजिटिव बताया जा रहा है। अब ऐसे में गांव के लोगों तक कोरोना का संक्रमण फैलता है तो दो तरह की बातें हैं कि इसके अंदर आईएएस पे कार्रवाई बनती है, सरकार इस पे क्या संज्ञान लेती है। दूसरा, इस संक्रमण को रोकने के लिए जो इस शव यात्रा के दौरान फैला होगा उसकी भी जांच जरूरी है। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सवाई माधोपुर में ही मिल गया है। चूंकि जो कलेक्टर हैं उनकी माताजी कोरोना रोग से संक्रमित थी। कोरोना रोग से संक्रमित होने के बाद में गंभीर अवस्था में उन्हें सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में आईसीयू वार्ड के अंदर उन्हें भर्ती करवाया गया था और इतनी गंभीरता थी उनकी खुद की कि आखिरकार उन्हें कोटा के लिए रेफर किया गया था। और एक बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहीं पर देख सकते हैं कि जिनकी कोरोना से डेथ हुई, डेथ होने के पश्चात में जो खुद आईएएस हैं नन्नूमल पहाड़िया वो खुद पॉजिटिव पाए गए हैं। संतोष पहाड़िया उनकी पत्नी है। बिल्कुल गिरिराज, मेरे ख्याल से जब से कोविड-19 का प्रकोप राजस्थान में या देश में आया है उसके बाद में ये अपने आप में ऐसी पहली घटना होगी जब आईएएस इस तरीके से जो है लापरवाही करता हुआ पाया गया था। गिरिराज, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने यहाँ पर जो है वो डीएम और डीएसपी से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने इस मामले के ऊपर बात करने से या कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जहां पर राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को ये अधिकार दिए हैं कि अगर उनके जिले के अंदर किसी भी तरीके की कोरोना संक्रमण के आसार पाए जाते हैं तो वो अपने इलाकों के अंदर कर्फ्यू लगा सकते हैं और कोविड-19 की पालना करवाना, उनकी गाइडलाइंस की पालना करवाना कलेक्टर के अपने हाथ में है। यहां देखने में यह आ रहा है कि कलेक्टर खुद अपनी पॉजिटिव माता की शव यात्रा में पूरे गांव को शामिल करता है, पूरे गांव को जानकारी दिए बिना, और खुद उस आईएएस का परिवार पूरा कोरोना पॉजिटिव है। अब ऐसे में जो सैकड़ों लोग शव यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या उनकी जांच की जाएगी? क्या वहां पर संक्रमण फैला है? क्या इस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तो लोगों के अंदर फिलहाल भय का माहौल है और लोगों का ये कहना है, सीधे तौर पर लोग खुलकर आईएएस के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता था जब वो शव यात्रा में शामिल हुए कि इस महिला की मौत कोरोना की वजह से हुई है, ये कोरोना पॉजिटिव है, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि आईएएस का पूरा परिवार जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। अपने आप में बेहद गंभीर सवाल
कि एक आईएएस ने इतनी बड़ी लापरवाही, सैकड़ों जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।